सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आजकल इस तरह की बातें बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि फला लड़की पर मर्द जिन आशिक हो गया है या फला मर्द पर औरत जिन आशिक हो गई है और उसके बाद में वो सब कुछ होता है जो इंसान इश्क और मोहब्बत के बाद में करते हैं। मगर कुछ ऐसी निशानियां भी होती हैं जिनके सामने आने के बाद में इंसान समझता है कि उसके ऊपर किसी जिन्नात का साया हो गया है। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उन निशानियों के सामने आने पर जिन्नात का ही असर हो, बल्कि यह निशानी किसी दिमागी बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती हैं। यानी कि किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी आपके साथ में ऐसा हो सकता है। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस दुनिया में जिन्नातों का वजूद नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जिन्नात का वजूद होना कुरान पाक से साबित है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी लड़कियां होती हैं, लड़कियों की ऐसी कौन सी आदतें होती हैं कि जिनको देखकर जिन बहुत ही जल्द उनके आशिक हो जाते हैं और उसके बाद में वो उनके साथ में वो सब कुछ करते हैं जो एक इंसान अपनी बीवी के साथ में करता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जिन्नात लड़कियों के साथ में हम बिस्तरी कब व किस तरह से करते हैं और उस वक्त लड़कियों को कैसा महसूस होता है। आज हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे में एक बात बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात का असर बहुत जल्दी होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती हैं। वो कम पढ़ी लिखी और कम अकल वाली होने की वजह से सुनी सुनाई बातों पर बहुत ही जल्दी यकीन कर लेती हैं और फिर वो कई तरह की बातों को अपने दिमाग के ऊपर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्ती भी होती हैं, यानी कि मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इसकी एक बड़ी वजह यह भी पाई जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल की और बुज़दिल भी होती हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो औरतें अपने बालों की हिफाजत नहीं करती हैं, यानी कि अपने बालों को खोलकर बेवक्त घूमती फिरती रहती हैं, ऐसी औरतों को फिर जिन्नात बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं और उनके वो आशिक हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह जिन्नात कई किस्म की होती हैं, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसी भी होती है कि जो किसी भी इंसान के जिस्म पर बहुत ही जल्दी काबिज हो जाती हैं, यानी कि वो इंसान के जिस्म पर अपना कब्जा कर लेती हैं, जिनको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे जिन्नात जादू से भी किसी इंसान पर हावी हो जाते हैं या फिर वो अपनी मर्जी से भी किसी इंसान पर हावी हो जाते हैं। मगर याद रखें, इंसानों में से 90% इनका शिकार औरतें ही होती हैं, यानी कि यह जिन 90% औरतों के आशिक होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो नमाजों की पाबंदी ना होना है। इसके अलावा फिर बेपर्दगी, बेवक्त गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, बरहाना हालत में रहना, छत पर खुले हुए बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठना, इत्र लगाकर बेवक्त घर से बाहर निकलना, इन सब बातों की वजह से फिर ऐसी औरतों पर जिन्नात हावी हो जाते हैं, यानी कि ऐसी औरतों को देखकर फिर जिन्नात इनके बहुत ही जल्द आशिक हो जाते हैं। इसके अलावा जब यह जिन्नात जादू से किसी इंसान पर हावी होती हैं तो इनका मकसद उनकी शादी में रुकावट वगैरह डालना होता है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि फिर यह आशिक जिन ऐसी औरतों के साथ में हम बिस्तरी भी करती हैं, जिसकी वजह से फिर अक्सर औरतें अपने ख्वाब में खुद के साथ में जिन्ना होते हुए देखती हैं। कभी बाप तो कभी भाई तो कभी बेटों की शक्ल में तो कभी किसी रिश्तेदार की शक्ल में या फिर शोहर की शक्ल में या कभी कभार किसी गैर की शक्ल में भी खुद के साथ में ख्वाब में जिन्ना होते हुए देखती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त उनके साथ में वो आशिक जिन हम बिस्तरी कर रहा होता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि जिन औरतों के साथ में जिन हम बिस्तरी करते हैं तो फिर ऐसी औरत के जिस्म पर नीले रंग के निशान भी पड़ जाते हैं। खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्से में ऐसे निशान ज्यादा देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसी औरत के जिस्म पर नाखून के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ औरतों को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, जबकि कुछ औरतों को लगता है कि दिन में या फिर रात में लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी आकर पकड़ लेता है और फिर वो उनसे खुद को छुड़वा भी नहीं सकती हैं। यह सब ऐसे जिन्नात के असरात होती हैं कि जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा जिन औरतों पर आशिक जिन का असर होता है उनमें एक निशानी यह भी देखने को मिलती है कि ऐसे मियाँ बीवी के बीच में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और बीवी को अपने शोहर से नफरत सी हो जाती है। बीवी को शोहर का छूना अच्छा नहीं लगता है, बच्चों का छूना पसंद नहीं आता है, शोहर को अपनी बीवी की शक्ल अजीब सी नजर आने लगती है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी निशानियाँ और बहुत सी वजूहात हो सकते हैं।
याद रखें, जिन्नात उस वक्त तक किसी भी मर्द या औरत के जिस्म पर काबिज नहीं होता है जब तक कि वो खुद उनको अपने पास में आने की दावत नहीं देती है। अब आप सोचेंगे कि दावत किस तरह, तो हम आपको बता दें कि जब आप बिल्कुल नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को बार बार देखते हैं, या वॉशरूम में बिना जरूरत के कई कई देर तक बैठे रहते हैं, या फिर आप ज्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, तो समझ लो कि आप जिनको अपने पास में आने की दावत दे रहे हैं। इसी तरह से रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना भी जिन्नात को करीब करता है। इसके अलावा लड़कियों के खुले और घने बालों को देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कि उनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिन पर अमल करने से आप जिन्नात से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब भी कपड़ा पहने तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ही कपड़ा पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहाना हालत में ना देख सके। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खला में जाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है तो उसकी शर्मगाह जिन्नात से छुपी रहती है। इसलिए आप जब भी बैतुल खला में जाएं तो उससे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ लें। इसके अलावा आप जब भी अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो याद रखें कि आप हमेशा दाएं करवट पर ही लेटें और हमेशा सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर ही सोएं। इसके अलावा रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में आप कभी भी बातचीत भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं फिर वो जिन्नात आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज फेंकने से पहले या फिर किसी भी ऊंची जगह से छलांग लगाने से पहले आप अल्लाह का नाम जरूर ले लिया करें, क्योंकि हो सकता है कि जिस जगह पर आप कूद रहे हैं उस जगह पर कोई जिन मौजूद हो और आप उसे बेमतलब ही परेशान कर बैठे और यूं फिर वो जिन्नात आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। इसके अलावा दोस्तों, बैतुल खला में जाने से पहले आप बैतुल खला में जाने से पहले की दुआ भी जरूर पढ़ें, क्योंकि जिन्नात के लिए टॉयलेट के अंदर की जगह उसके ठहरने की सबसे खास जगह होती है। इसके अलावा शीशे में यानी कि आईने में कभी भी खुद को बरहाना यानी कि नंगी हालत में ना देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुकात बनाने और आपके जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। याद रहे, यह जितनी भी सारी निशानियां हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यह सारी निशानियां एक जिन्नात की वजह से ही आपके साथ में हो। यह आपकी दिमागी कमजोरी की वजह से भी आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि 90% औरतें जो खुद पर जिन्नात का असर होने का शक करती हैं, उन पर ना ही कोई जिन्नात होता है और ना ही कोई जादू टोना होता है, बल्कि वो कोई वहमी या दिमागी बीमारी का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से फिर वो ऐसी हरकतें करती हैं। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां यानी कि कुंवारी लड़कियां हिस्टीरिया की ज्यादा शिकार होती हैं। और याद रहे कि हिस्टीरिया की ज्यादातर निशानियां ऐसी ही है कि जैसे किसी जिन्नात का असर हो गया हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको यह भी बता दें कि हाँ, यह बात भी बिल्कुल सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, जिन्नात भी बच्चे पैदा करते हैं। और यही नहीं बल्कि जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह ही होती है कि जिस तरह से इंसान की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल ताशे बजाते हैं और रस्क भी करते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादियों में बेहतरीन किस्म के खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा इनके खाने में मीठे में भी बहुत ज्यादा डिशेज शामिल होती हैं। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह से इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसर लोगों को दावत दी जाती है, उसी तरह से जिन्नात भी अपनी शादियों में बड़े बड़े जिन्नाती सरदारों को शादी में शामिल होने की दावत देती हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात और एहसास रखते हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। और यही नहीं बल्कि कुरान पाक की एक पूरी की पूरी सूरा ही जिसका नाम सूरह जिन है, उसमें भी जिन्नातों का जिक्र आया है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी के ज़माने में जिन्नात की एक पूरी की पूरी जमात ने आपके हाथों में इस्लाम भी कबूल किया था। मतलब कि इस दुनिया में जिन्नात का वजूद बरहक है। जिन्नात कुछ जगहों पर इंसानों को तंग भी करते हैं और उनके जिस्म पर अपना कब्जा भी कर लेते हैं। इसलिए आपको जिन्नात से बचने के जो भी तरीके बताए गए हैं, आप उन पर अमल जरूर करें। इंशाअल्लाह आप जिन्नात के साए से हमेशा महफूज रहेंगे।